हेलो मैं ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल एक्सपर्टी हाउस। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, क्योंकि अपना ख्याल रखें और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी टैरोट बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 8 जून से। 21 डेज का ये कोर्स रहेगा, जिसमें पीडीएफ रहेंगे, वीडियोस रहेंगे एंड मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ हमेशा मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मिरेकल्स, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ये ब्लेसिंग्स आपको सेंड करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। एंड आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली जनरल एंड कलेक्टिव रहेगी, प्लस टाइमलेस रहेगी, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी शक्तियों को ललकारने वाले को आपकी कौन सी शक्ति का सामना करना पड़ता है। तो जो भी मैसेजेस आपको अपने जीवन के साथ लग रहे हो, रेजोनेट हो रहे, उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है, ठीक है। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। वाओ, अद्भुत कार्ड यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहला किंग ऑफ क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्पिरिचुअल बीइंग, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रांग पर्सन लेडी है, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पर देख पा रही कि आपके आसपास ज़रूर से कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है जो हमेशा से ही आपके ऊपर नज़र रखती है, या फिर आपको कुछ ना कुछ हार्म करने की कोशिश ज़रूर से करती है, ठीक है। ये जब भी किसी भी तरह के आपके दुश्मन के स्पेल वर्क है, या फिर किसी भी तरह की अफर्मेशन से, या फिर कुछ भी जो नज़र है आपके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, तब उनको आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज जो है, माता रानी की जो शक्ति आपके अंदर विद्यमान है स्पिरिचुअलिटीज़ की तरफ से, वो सबसे पहले उससे लड़ती है, ठीक है। आपका जो ऑरा लेवल है, आपका जो अंदर का प्रतिभा है, वो सबसे ज़्यादा उनके स्ट्रॉन्ग तरीके से उनसे लड़ती है, ठीक है। आपकी जो ये शक्तियों को ललकारते हैं, ये स्पिरिचुअलिटीज़ की तरफ से आध्यात्मिक रूप से ये शक्ति है, ठीक है। जब भी आप अध्यात्म तरफ बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप बहुत दिनों तक अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, तो कई बार उसमें बीच में रुकावटें आ जाती हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसे ही हो रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी शक्तियों को ललकारते हैं, जो आपने तपस्या की है, जो आपने साधना कर रखी है अपने जीवन में, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे बहुत ही साधना की एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी साधनाएं की है, ठीक है, उसकी वजह से आपका हर तरीके से जो मस्कुलाइन के साथ लड़ने की एक जो ताकत होती है, वो बहुत ही स्ट्रांग है आपके अंदर, ठीक है। आप चाहे जहाँ पे भी खड़े रहेंगे, आपकी शक्तियों को अगर कोई ललकारेगा तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रूप से आपको उनको बहुत ही ज़्यादा इस शक्ति का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस रहेगी वो बहुत ही हाई लेवल की रहेगी, और आपकी बातों में भी वही स्ट्रॉन्ग पैशन उनको दिखाई दे सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। साथ में मुझे यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा जोश, जुनून और पैशन जो आपके कर्म में है, आपकी स्पिरिचुअलिटीज़ की वजह से है, वो बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत बार माँ काली की एनर्जीज़ के साथ बहुत ही एक एनर्जीज कनेक्ट कर लेते हैं, तो अपने आप को थोड़ा रौद्र आप महसूस कर पाते हैं जब भी आपको एंगर आता है,
या फिर आप ऐसी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ पर गलत चीज़ें हो रही होती हैं, तब जो भी ऐसे नेगेटिव पर्सन्स होते हैं जो आपके साथ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश भी करते हैं, तो उनको आपके अंदर की इस शक्ति का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। आपकी ये जो शक्ति है ना, वो क्या करेगी वो आपको खुद को भी नहीं पता होता। ठीक है। वो अपने तरीके से इस चीज़ों को हैंडल कर लेती, क्योंकि ये आपके साथ ये शक्ति चल रही है, डिवाइन फेमिनाइन की शक्ति। ये बचपन से ही होगा आपके अंदर। ठीक है ना, कि किसी भी चीज़ के करने में आपको डर महसूस नहीं होता, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से उस चीज़ से लड़ पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर की वो जो फेमिनाइन एनर्जीज है ना, वो बहुत ही बोल्ड एंड बहुत ही करेजियस एंड बहुत ही आध्यात्मिक गुणों को लेकर के इस दुनिया में आई हुई है। ठीक है। जिसकी वजह से आपको जब भी कोई शक्ति से या पैशन से या फिर गुस्से से ललकारता है ना, तो उनको आपके अंदर की इस माँ काली के रूप के साथ बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है। उस चीज़ को वो सह नहीं पाते। ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा आपसे दूर हो जाते हैं या फिर आपसे बात करना बंद कर देते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर 2 कार्ड एक साथ आना चाहता है। ठीक है। और इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे अपने शक्तियों के बारे में कॉन्शियस लेवल में बहुत ही ज़्यादा डीप में सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने शक्तियों को जागृत करूँ, कैसे उसके साथ कनेक्ट हो पाऊँ। ठीक है। जो अंदर ही अंदर आपका काम कर रहा है, सीक्रेट तरीके से आपकी जो ये शक्तियाँ रहती है ना, वो काम करती हैं। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। वाह। और दोनों ही कार्ड 2 नंबर के एनर्जीज के हैं। ठीक है। 2 नंबर की एनर्जीज आपको बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सोच और इमोशंस दोनों चीज़ को बैलेंस कर लेना, तो ये बहुत स्ट्रांग चीज़ होती है। जो इंसान इस चीज़ को बैलेंस कर लेता है ना, वो दुनिया में हर चीज़ से बच जाता है। तो जो भी यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो आपकी शक्तियों को ललकारते हैं, उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि आप जब भी अपनी मन और विचार दोनों को अलाइन करके एक अलाइनमेंट की एनर्जीज में जाते हैं, तब आपको सामने सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। जैसे आईना वही चीज़ दिखाता है जिसको आप अपने अंदर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर वो क्लियरिटी है, जब भी आप माइंड को लेकर के क्लियर वे में रहते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर ये कार्ड महसूस कर पा रही। ठीक है। जब भी कोई बहुत ही ज़्यादा आपको अंधविश्वास या फिर अनसुनी बातों को लेकर के या फिर अन चीज़ों को लेकर के आपको बहुत ही ज़्यादा धोखे में रखने की कोशिश करते हैं, आपके विश्वास को लेकर के खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, तब उनको आपके अंदर की वो जो एक स्ट्रांग बैलेंस करने की जो पावर है, कि कितना भी लोग आपकी आंखों पर पट्टी बांध करके अपने रिश्ते को बहुत ही आपके साथ बनाए रख करके आपके साथ धोखा करें, तो ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं कि आप वो कौन सी चीज़ को ललकार रहे हैं। ठीक है ना। जो इंसान बहुत ज़्यादा माइंड से और दिल से और दिमाग से सोच से जब अलाइन होता है, भले ही वो दिल से सोचने वाला हो, लेकिन जब भी वो दोनों चीज़ों को लेकर के चलने वाला होता है ना, तब वो ज़्यादा समय तक अंधेरों में नहीं रहता। बहुत जल्दी से उसके सामने जितने भी अंधकार रहते हैं वो हट जाते हैं। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग ऐसा लगता है कि आपके अंदर की जो निर्णय शक्ति है, जो पावर है, बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ आप अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि आपकी पावर लोगों के हाथ में, लेकिन आपकी पावर सिर्फ आपके हाथ में है। ठीक है ना। और ये जो लोग आपको ललकारते रहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इसी वजह से हमेशा आप उनके साथ बहुत ही हेल्पिंग नेचर में रहते हैं, तो उनको लगता है ऐसा कि ये इनको कुछ भी आप इमोशनली कहेंगे या फिर इमोशनली इनको हैरेस करेंगे तो ये बहुत जल्दी से गिव अप कर देंगे। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर की बैलेंस की पावर उसी समय दिखाई देती है जब ये आपको गिराने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह की सोच से या फिर किसी भी तरह के रिश्तों के एकदम बैलेंस से गिराने की कोशिश करते हैं। जिसके साथ भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ बहुत ज़्यादा तोड़ने की कभी भी कोशिश यहाँ पर करते हैं। ठीक है। यहाँ पर मुझे आपसी मतभेद की भी एनर्जीज फील कर पा रही हूँ। ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते जब भी बहुत ही अच्छे करने की कोशिश आप अपने तरफ से 100% यहाँ पर करें, कोई ना कोई ऐसा है जो उनके आंखों पर पट्टी बांध करके रख रहा है, जो बहुत ज़्यादा उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, 2 तरह की बातें उनको आपके बारे में बता रहा है, एक बार अच्छी एक बार बुरी। इससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उनको नहीं पता है कि आपके अंदर सारी चीज़ों को बैलेंस करने की पावर है, जिसके अंदर हार्ट चक्रा
और बहुत ज़्यादा अपने माइंड की पावर एक साथ अलाइन करने की पावर होती है ना, तब वो चीज़ों को भाप लेते हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है, कहीं तो विश्वास टूट रहा है। ओके, थैंक यू। वाह, यहाँ पर 2 कार्ड्स ही एक साथ आना चाहते हैं, तो हम दोनों ही कार्ड एक साथ यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। वाह, यहाँ चीज जैसे मैंने कहा कि बैलेंस, तो बैलेंस की एनर्जी फिर से यहाँ पर आ चुकी है तराजू में बन करके, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ फील कर पा रही हूँ कि जब भी आपके जीवन में कभी भी आपने अनस्टेबिलिटीज फील की, बहुत ही ज़्यादा अपने चीज़ों को लेकर के आपने कंटिन्यूसली प्रयास करने की कोशिश की, तो लोगों ने आपकी मदद यहाँ पर नहीं की है, ठीक है। आपने खुद की मदद यहाँ पर कर रखी है, ठीक है। ईश्वर जो आपको यहाँ पर शक्ति दे रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने जीवन में छोटी सी चीज़ को भी शुरुआत करने से यहाँ पर डरते नहीं हैं, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी आए। आप हमेशा उसको जस्टिस करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। जो भी इंसान आपके यहाँ पर शक्तियों को ललकारते हैं, तो वो आप ये चीज़ नहीं जानते कि भले आप मनी वाइज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आपके अंदर किसी से भी ना डरने की एक बहुत ही स्ट्रांग पावर है, ठीक है ना। आप हर चीज़ को लेकर के सामने वाले के सामने अपनी चीज़ों को रख पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं, ठीक है, जस्टिस कर पाते हैं। उनको ये चीज़ नहीं पता है कि ये हमेशा से ही अपने जीवन में न्याय के पथ पर चले हैं। भले आज इनकी आवाज़ को हम अगर ललकारेंगे तो बुलंदी की तरह इनकी आवाज़ निकलने वाली है, और इनकी बातें भले आज लोग ना सुने, उसको दबा दे, उसको हल्के में ले लें, लेकिन कल वो चीज़ें सही होंगी और वो चीज़ें उनके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली है, ठीक है। ईश्वर का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद है इनके ऊपर कि ये जस्टिस करते हैं तो बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ब्लू कलर से थ्रोट चक्रा की एनर्जी मिल रही, बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन से ऐसे लोगों की अलाइन होती है, जो भी चीज़ें कहनी है बोलनी, जैसे डिवाइन उनकी तरफ से कह रही होती है, तो ये उनकी शक्तियों को जब भी ललकारते हैं ना, तो सत्य उनको सुनना पड़ता है, और सत्य बहुत ही कड़वा होता है, ठीक है ना। चाहे वो खुद के बारे में हो, चाहे किसी और के बारे में हो, आप कितना सच बोलते हैं और कितना खुद के बारे में सच सुनते हैं और बोलते हैं, वो सिर्फ आपकी सोल बोल सकती है, ठीक है ना। जो भी लोग आपके यहाँ पर शक्तियों को ललकारते हैं, मनी वाइज को लेकर के आपको कहीं पे भी अनजस्टिस करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ अन्याय करने की कोशिश, जो आपकी हक की चीज़ों को है उसको लेने की कोशिश की। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि ऐसे आपके आसपास लोग होंगे जो आपकी हक की चीज़ है, आपकी संपत्ति है, उसको भी लेने की कोशिश ज़रूर से की होगी, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो आपके अंदर की उस जस्टिस की एनर्जीज को ललकार रहे हैं, और जस्टिस की एनर्जी जब आती है ना, तो वो किसी को नहीं छोड़ती, ठीक है। वो हर एक चीज़ को एक नज़र से देखती है, वो है न्याय की नज़र से, समानता की नज़र से, बैलेंस की नज़र से। इसी वजह से आपके पास 2 नंबर की एनर्जीज आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ है। भले आप बहुत ही हाई फाई ना हो, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को, अपने कमांड को अपने दम पर जी सकते हैं। भले आप आज ऐसा सोच रहे हो कि आपके पास मनी नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ताकतवर नहीं है, लेकिन समय आपको बहुत ही ताकतवर बना रहा है, ठीक है। इसी वजह से वो लोग जो बहुत ज़्यादा ललकारने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं हार मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप हमेशा जो भी चीज़ ईमानदारी से कर रहे हैं उसमें जीत हासिल कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, तो यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। इस कार्ड को देख करके मुझे ऐसा ही फील कर पा रही कि जब भी वो आपकी शक्तियों को ललकारते हैं, तो उनको आपके अंदर की मस्कुलाइन जो शिव शक्ति की एनर्जीज होती है ना, उसको एक बहुत अच्छी तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट होती है। उनका सामना उनको करना पड़ता है कि दो शक्ति जब एक में अलाइन होती है, जैसे किसी के अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही शक्ति बहुत ही एक लेवल में होती है, बैलेंस होती है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से सृष्टि का सर्जन कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से जीते हैं, ठीक है ना। वो घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, साथ में अपने जीवन में भी बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही ज़्यादा जो पैशनेट वर्क का वर्ल्ड का काम है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और ऐसे लोगों को ये भी चीज़ें पता होती हैं
कि बहुत ज़्यादा कौन से ड्रामा में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और कौन से ड्रामा में नहीं। जो लोग आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे, ठीक है। अपनी मस्कुलाइन पावर को आप यूज़ करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। ऐसे लोग हमेशा ही शक्तियों को बहुत ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं। इसी वजह से इनकी जब शक्तियों को ललकारा जाता है तो ये शिव शक्ति एक बन करके बहुत ही प्रचंड ऊर्जा क्रिएट कर पाते हैं, जिसका ताप सहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं और आर्क एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या है और मैसेज है। ओके, वाह, यहाँ पर मुझे फ्रीडम की एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ठीक है ना। आप ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ का एहसास दिलवा देते हैं, जो लोग भी आपको बहुत ही ज़्यादा बंधन में डालने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि आप उनके अंडर में चल रहे हैं और आपको वो बांध करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उन लोगों को फ्री कर देते हैं, जो भी आपकी फ्रीडम को बहुत ही ज़्यादा बांध करके रखने की कोशिश करते हैं या फिर अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करते हैं। उनको आपके अंदर की उस शक्ति का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है कि जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअली अपने लाइफ को फ्रीडमली पूरे फ्री होकर के आकाश में उड़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आर्कएंजल लेवेंडर, ठीक है। प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर उनको आपकी इस शक्ति का सामना करना पड़ सकता है। आप उनको बहुत ज़्यादा फॉरगिव तो कर देते हैं, साथ में अपने जीवन से भी उनको रिलीज आप कर देते हैं, क्योंकि आप प्रिपेयर हैं अपनी सोल की हीलिंग करने के लिए। आपको पता है कि अगर आप इस पाथ में और आगे आपको बहुत बेहतरीन अपने जीवन को जीना है, तो आपको ये सारी चीज़ों को फ्री कर देना होगा, ठीक है। आप उन चीज़ों से बहुत अपने आप को कट आउट कर देते हैं, जो चीज़ आपको ड्रामेटिकल चीज़ों में लेकर के जाती है, ठीक है। पक्षियों को बहुत ही खुले आसमान में जब उड़ते हुए आप देखेंगे, तो आपको जो फ्रीडम की शक्ति होती है, उसकी पावर का एहसास होता है। आप किसी के भी बंदिशों में रहना पसंद नहीं करते हैं और ना किसी को बंदिश में रखना पसंद करते हैं। आप ये भी नहीं चाहते कि सब लोग आपके हिसाब से ही चलें। आप हमेशा अपने आप को फ्री रखते हैं, लोगों को भी फ्री रख करके चलना पसंद करते हैं। इसी वजह से उनके आपके अंदर की इस शक्ति का जब सामना करना पड़ता है ना, तो वो डर जाते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अब उनके हाथ से सारी चीज़ें निकलने वाली हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, आर्कएंजल रज़ायल, सीक एंड यू विल फाइंड, बी अ वाइज वन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए आर्कएंजल यही चीज़ बताना चाहते हैं कि कोई ना कोई बुक आपने पढ़ी है लेकिन फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको पढ़ना है और पढ़ करके उसको फॉलो आउट करना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सतरंगी इंद्रधनुष जैसे रहता है, जिसमें 7 रंग रहते हैं, हर एक रंग का अपना एक महत्व है। उसी तरह आपका जीवन भी बहुत ज़्यादा रंगों से भरा हुआ है। अपने जीवन के हर एक पल को पूरे रंगों के साथ जीने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो लोग भी यहाँ पर आपकी इस शक्तियों को ललकारते हैं, तो उनको बता दीजिए कि आपके अंदर हर तरह का रंग मौजूद है। जिस रंग के साथ वो आपका सामना करेंगे, उनको उसी रंग में आप रूप करके अपना आप रूप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। एंड बहुत ही ज़्यादा वाइस एनर्जीज में रही है, ठीक है। उनको ये चीज़ दिखा दीजिए कि आप उनके लेवल तक नीचे गिर नहीं सकते, ठीक है। आप हमेशा हाई एनर्जीज को लेकर के चलिए। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो उस एनर्जीज को आपको वहीं पर छोड़ देना है, उसको ले करके नहीं चलना। जितना आप उसको ले करके चलेंगे, उतनी आपकी ऊर्जा लेवल कम होगी, ठीक है। और उनको ये दिखा दीजिए कि आप कितना वाइज पीपल है। ओके, थैंक यू। Archangel Jeremiah, learn from your challenges, relax and trust। तो यहाँ पर आर्कएंजल्स आपको यही चीज़ कहना चाहते हैं, ठीक है ना, कि जब भी आपको बहुत ही ज़्यादा जीवन में ऐसा फेस आउट हो
कि चीज़ें स्टक हो गई हैं, तो अपने बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ों को सोचना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जितने भी चैलेंजेस हैं वो आपको आज जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को सिखा रहे हैं। ठीक है, अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा हमेशा ही ईश्वरीय जो एनिमल्स होते हैं उनके रूप से भी कभी कभी सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ कुदरत के द्वारा आपको मिलने वाली है उसमें आप सबसे ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस कर पाएंगे। ठीक है ना, लर्न फ्रॉम चैलेंजेस, जो भी चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं चैलेंजेस से अपने लाइफ में, एंड आपको रिलैक्स रहना है कि चैलेंजेस आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आए हुए हैं। तो ये जो लोग भी आपकी शक्तियों को ललकार रहे हैं ना, तो आपकी शक्तियों का एहसास कराने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। ठीक है, तो उनको भी आपको थैंक यू बोलना है। बेसिकली आपको हमेशा अपने आप को बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में रखना है। कोई भी चीज़ आपके साथ गलत नहीं हो रही है, ना ही आप गलत हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस ईश्वर की तरफ से। ओके, थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच। Lord Shiva transitions, rise up, honor your inner forces. Steps are begin given, dance with the universe. तो यहाँ पर भोलेनाथ आपसे यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पर चल रहे हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, बस अपने कर्मों पर आपको ध्यान देना है। आप जो भी सोचते हैं बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत ही किसी के लिए भी बुरा आपको नहीं सोचना है, भले ही आपके साथ कुछ भी हो रहा। आप इस जीवन में एक योग के पाथ पर चल रहे, एक लाइट के पाथ पर चल रहे, और उस पाथ पर चलते हुए बहुत सारी चीज़ों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो अपने आप को भी क्वाइट रखिए। ज़रूरी नहीं जो बहुत ही शांत हो वो बहुत ही कमज़ोर हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ताकत रहती है उसके अंदर, उसको नहीं पता कि उसकी खामोशी उसकी कितनी बड़ी ताकत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। जो भी रीडिंग आपको यहाँ पर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।